हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। देखें, फ़िनोल को हम दो टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट हमने फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ी थी, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और डाउज प्रोसेस हमने डिटेल से पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज सेकंड है रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, देखें रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। आज हम बेंजीन रिंग से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं हेलोजिनेशन की। ठीक है, देखिए हेलोजिनेशन का क्या मतलब है। हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन कार्बन डाई सल्फेट। ठीक है, अब देखें हेलोजिनेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड या और कार्बन डाई सल्फेट मौजूद होते हैं। अब देखें हेलोजिनेशन का मतलब है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हेलोजिनेशन का मतलब है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटम बाय हेलोजिन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। उसे हम क्या कहेंगे, हेलोजिन। जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उसे रिप्लेस करें हेलोजिनेशन की मदद से, तो उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखें अमूमन आम तौर पे मैं बात करूं कि ज़्यादातर देखा जाए तो हम यूज़ क्या करते हैं इनमें, हेलोजिनेशन में, नॉन पोलर में क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ करते हैं इनमें, तो देखें फ्लोरीन को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि फ्लोरीन को हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम फ्लोरीन को हेलोजिनेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हमारा आयोडीनेशन है। ठीक है, आयोडीनेशन को हम रिएक्शन हेलोजिनेशन में क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि आयोडीन को हम इसलिए इस हेलोजिनेशन में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये स्लो प्रोसेस करता है। ठीक है, स्लो रिएक्शन करता है और रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, इसलिए हम आयोडीनेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हेलोजिनेशन में। ठीक है, इसलिए हम हमेशा जो यूज़ करते हैं हेलोजिनेशन के लिए क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ठीक है, यही हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं फ़िनोल की बात करूं। देखें फ़िनोल, ये हमारा क्या है, फ़िनोल है। ठीक है, अब देखें ये हमारा फ़िनोल है, ये जो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन की जो रिंग है इसमें ये जो बेंजीन की जो रिंग है इसमें जो कार्बन है उससे डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके जो करीब वाला ये हाइड्रोजन है इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो OH ग्रुप है ये डिसाइड करेगा जो अपकमिंग जो ग्रुप है, जहाँ ग्रुप या एटम है उसे हम कहाँ पर रखें। ठीक है, तो ये OH ग्रुप है जो ये क्या करता है, एटम को रिच बनाता कौन है, ये OH ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सपोज़ करें कि यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं कौन सा, सपोज़ करें NO2 रख दें, NO2 रख दें। देखें NO2 में देखें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें ऑक्सीजन है वो क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, मेटा डायरेक्शन ग्रुप्स जो हमारी प्रोडक्ट है वो बनेगी। ठीक है, अब देखें, अब इसे हम रिएक्शन, देन नेक्स्ट हम इसे रिएक्शन कराते हैं किससे, ब्रोमीन से। ठीक है, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे अब किसकी प्रेजेंस में। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर बताया थे सॉल्वेंट बताया थे नॉन पोलर। ठीक है, सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और यहाँ आप CS2 कार्बन डाई सल्फेट भी यूज़ करते हैं। अगर ये मिला हो तो वेल गुड, अगर नहीं है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी नॉन सॉल्वेंट है। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये यूज़ करेंगे, ये हम बात करें रूम टेम्परेचर पे बात करें। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात करें। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बात करें तो देखें इससे जब ये रिएक्शन होगा तो देखें जो हमारी दो प्रोडक्ट बनेंगी। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगी, इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेगी, अलग अलग बनेगी, एक और ऑर्थो अलग बनेगी और पैरा अलग बनेगी। अब देखें ये हमारा फिनोल है। ठीक है, फिनोल है, यहाँ पर ये किस पे आ गई है, ऑर्थो पे आ गई है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनी है। इसका मतलब ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनी है, ये कौन से बनी है, हमारी
माइनर बनी है, याद रखें, माइनर, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट बनेगी, वो कौन सी बनेगी, फिनोल, ठीक है, ये हमारी दैट इज़ कॉल्ड पैरा। अब देखें ये हमारी पैरा जो पैरा प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट बनी है, इसका मतलब ये क्या है, मेजर है, ठीक है। पैरा क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर दूँ तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेजर प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन में, माइनर की कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट, ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अब देखें इसकी इक्वेशन को इक्वल करते हैं, 2 मोल इस ब्रोमीन के, 2 बेंजीन के, ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक बी आर ले जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा पैरा से, एक बी आर लेगा, क्या बनाएगा यहाँ से 2H Br, ठीक है, ये बनाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोब्रोमीनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करें मैं बात करूं कि यही केस अगर आप ब्रोमी वाटर से करें, ठीक है, आपको पता है कि ब्रोमीन वाटर जो है वो ब्राउन कलर का है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। तो जब ब्रोमीन वाटर से फिनोल को रिएक्शन किया जाता है तो क्या होता है, तो ये जो एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल भी कहलाता है, ठीक है। जब फिनोल को उसमें रिएक्शन कराएगा तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल कहलाता है, ठीक है। अब क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें वाइट क्रिस्टल बनते हैं, इसलिए हमें उसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल भी कह सकते हैं। अब देखें जो ऑर्थो जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑर्थो और पैरा भी बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनती है, पर ये जो उनमें जो सारी पोजीशनें होती हैं उन्हें ये कवर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जो हेलोजिनेशन में, ठीक है, ये हमने पढ़ा नॉन पोलर पढ़ा, ठीक है, ये हमने नॉन पोलर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट हेलोजिनेशन का जो पोलर पार्ट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनोल, ठीक है। अब देखें ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फिनोल के लिए। अब देखें अगर आपको आप 2 लाइनें लिख लें या देख लें, मैं बताता हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखें व्हेन फिनोल इज़ रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, जब जो फिनोल होगा वो रिएक्टेड करेगा किसे, ब्रोमीन वाटर से, तो ब्रोमीन वाटर का कलर कौन सा है, अभी मैंने बताया था ब्राउन कलर है, ठीक है। ऑफ ब्रोमीन वाटर इज डिसअपियर, क्या हो जाएगा, डिसअपियर उसका हो जाएगा कलर, एंड वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा किससे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इज ऑप्टेन, ठीक है, इनसे बनाएगा। अब देखें आगे देखें, मैंने अभी बात की थी कि ऑर्थो और पैरा की जो तमाम पोजीशनें होती हैं वो ये कैरी आउट कर लेता है, ठीक है। अब देखें सपोज़ करें मैं फिनोल लेता हूँ, यहाँ पर सेम लेता हूँ, ये हमारा फिनोल है, सपोज़ करें ये हमारा फिनोल है, ये फिनोल है, इससे हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, ठीक है। ब्रोमीन से हमने रिएक्शन कराया, ब्रोमीन से रिएक्शन कराया वहाँ पर जो थे हमारा नॉन पोलर में कौन से थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाई सल्फेट थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट थे। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट कौन था है, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है वाटर, ब्रोमीन वाटर कह सकते हैं, ठीक है, H2O, इसे हम ब्रोमीन वाटर या पोलर सॉल्वेंट कहें, इशू नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये जो है ये जो रिएक्शन होगा, ये सारे जो हमारे पोजीशन हैं ऑर्थो पैरा उनको ये कैरी आउट कर लेगा। देखें इस तरह से, यहाँ पर OH हमारा था, ठीक है, यहाँ से राइज होगा Br, ऑर्थो Br, ये हमारी पैरा है, पैरा डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखें ये हमारी पैरा, देन नेक्स्ट ये हमारी पैरा डायरेक्शन सारी को ये इसने कवर कर लिया, ठीक है। आप देखें इक्वेशन को इक्वल करते हैं, यहाँ पर 3 मोल ब्रोमीन के लगेंगे, ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखें यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक ब्रोमीन Br ले जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक Br ले गया, यहाँ से पैरा से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा, 3HBr बनेगा।
अब इसे हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, सॉरी, 2,4,6 क्या कहते हैं, ट्राई ब्रोमोफिनोल, फिनोल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल क्या बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट, लिख लें, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। ये क्या क्या बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। सो गाइस दिस इज़ ऑल। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।